हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वही प्रश्न लेकर के आए हैं। जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 9 है। कोई दो संख्या है, मैं पहली संख्या ए मान लेता हूँ, दूसरी संख्या बी मान लेता हूँ, और दोनों का योग आपका 9 है। ठीक है, यही कह रहा है प्रश्न में। और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या पूछ रहा है। यह ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में प्रश्न। दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाऊं। जैसे कि यहाँ पर ए के बटे में कुछ भी नहीं है और बी के बटे में भी कुछ नहीं है, तो कोई भी संख्या हमारी उसके बटे में जब कोई संख्या नहीं होती है तो इसका मतलब उसके बटे में 1 होता है। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम की बात कर रहा है, तो व्युत्क्रम का मतलब इस संख्या को पलट देंगे। तो मैं इस संख्या को पलटूंगा तो ए के बटे में ए आ जाएगा। ठीक है, ये 1 के बटे में बी आ जाएगा। कोई भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं होता, उसका मतलब उसके बटे में 1 होता है। तो पलट देंगे तो 1/a, इसको पलटेंगे 1/b बराबर इसका योग हमें कितना दे रखा है, 1/2 हमें इसका योग दे रखा है। ठीक है, यही तो दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि उनमें से एक संख्या क्या होगी। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि जो है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग बटे में दोनों संख्याओं का गुना, ठीक है, बराबर 1/2 दे रखा व्युत्क्रम। क्लियर है इतना? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। a + b हमारे पास 9 है, तो मैं 9 लिखूंगा। क्लियर है इतना? बटे में क्या है, ए बी लिखना है, बराबर हमारा 1/2 है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 कमल पे 9 से होगा 18, बराबर ए बी कमल पे 1 से होगा तो ये ए बी ही रहेगा। अब देखिए ए बी का मान मेरा 18 निकल के आया, बल्कि ए बी का मान तो हमें चाहिए ही नहीं है। अब देखिए हमारी दो संख्या हैं जिनका योग 9 है, तो वो कौन कौन सी संख्या ऐसी होंगी जिनका योग 9 होगा। देखिए, अगर मैं एक संख्या 3 रखूँ, दूसरी संख्या 6 रखूँ, तो दोनों का योग मेरा 9 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई 18 भी होगा। अब बात समझ में आई? जैसे कि मेरा a + b बराबर 9 है। अब मैं यहाँ पर 2 ले लूँ, क्लियर, यहाँ पर 7 ले लूँ, तब भी योग 9 हो जाएगा। लेकिन 2 और 7 का मल्टीप्लाई 18 थोड़े ना होगा। इसीलिए अब मुझे हिंट मिल गई, मुझे 18 मिल गया, तो किन दो संख्याओं का योग 18 होगा भाई? 3 और 6 का मल्टीप्लाई 18 होगा और 3 और 6 का योग 9 होगा। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब उनमें से एक संख्या पूछ रहा है। अब 6 है पहली संख्या, दूसरी संख्या 6 है, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 6, और 3 और 6 में से कोई एक संख्या यहाँ पर दे रखी होगी, तो 6 दे रखा है, बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है भाई? दो संख्या हमें पता चलेगी, दोनों में से कोई एक संख्या पूछा है, तो कोई ना कोई दोनों में से एक संख्या ऑप्शन में होगी। 6 दे रखा है। अब आपके दिमाग में अगर ये बात आए कि 3 और 6 दोनों ही ऑप्शन में हो, तब क्या होगा? ऐसा नहीं देगा प्रश्न में। ठीक है, जब उसमें से एक संख्या की बात की है तो दोनों में से एक ही संख्या देगा। समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? ये 2018 में पूछा गया रेलवे में, 4 से विभाज्य। अब मैं आपको तरीका बता दूं। जो संख्या के अंक लास्ट के 2 अंक, जैसे लास्ट के 2 अंक, ये वाले 2 अंक, ठीक है, ये वाले 2 अंक, पूरी संख्या को मत छोड़ दीजिए, पूरी संख्या को अगर करेंगे तो समय लग जाएगा। बस लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। याद रखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लास्ट के 2 अंक, लास्ट मतलब अंत के, ठीक है, अंत के 2 अंक, 2 अंक 4 से पूरा कट गए, पूरा कट जाए, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। बस कटा के देख लीजिए। अब 4 से पूरी तरह विभाजित कौन सी संख्या? मैं इसको कटाऊंगा 4 से, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 14, 14 4 से नहीं कटता, ये गलत हो गया। 76 कटाऊंगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा 36, 4 नेम 36, भाई पूरा कट गया, तो ये आंसर हो गया। 4 एकम 4, 2 बचेगा 26, 26 4 से नहीं कटता, गलत। 90 भी 4 से नहीं कटता, तो ये भी गलत। भाई 3 तो गलत हो गए। अब ये हमारा 4 से कट गया, तो यही तो आंसर होगा। मैंने तरीका आपको बता दिया, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए तो समझिए वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर है? तो इसको समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
276x1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको प्रश्न पहले समझा दूँ। 276x1 डिवाइड है कितने से, 3 से विभाज्य है, तो x के जो मान होंगे उनका योग क्या होगा, जो संभावित मान होंगे। 3 से डिवाइड करना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 3 से डिवाइड करने का जो नियम है, 3 से डिवाइड करने का नियम है कि जिन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होगा वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 27 है, 27 में 2 और 7 का योग करेंगे 9 होता है, 9 3 से कटेगा। अगर 27 की जगह मैं 6 ले लूँ तो 2 और 6 का योग 8 होगा, 8 3 से नहीं कटता। उसी तरीके से याद रखिएगा, जिन संख्याओं का योग 3 से कट रहा है वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 और 7 9, 9 में 6 जोड़ूंगा 15, और 15 में 1 जोड़ूंगा 16। 16 में अब कितना जोड़ूंगा, 3 से कट जाए, तो 16 में अगर मैं यहाँ पर 2 जोड़ दूंगा तो 18 हो जाएगा, और 18 3 से कटेगा। बिल्कुल सही, तो पहला x का मान आ गया 2, पहला मान आ गया x का 2। ठीक है, इनका सभी का मान 16 है, पहला x का मान 2 आ गया, 18 बना दिया, 3 से 18 पूरा कटता है। अब दूसरा x का मान लूँगा, 16 में 2 और 7 9, 9 6 15, 1 16। अब 2 तो हमने जोड़ के देख लिया, अब मैं 16 में और कितना जोड़ूँ कि 3 से कटेगा। भाई 3 से और कौन सी संख्या कटेगी, 18 के बाद 21 कटेगी, तो 16 में और मैं कितना जोड़ूंगा, 21 के लिए 5 जोड़ूंगा। ठीक है, 16 में 5 जोड़ूंगा 21, और 21 3 से कटेगा, तो दूसरा मान कितना हो गया, x का 5 हो गया। अब 21 के बाद में और कौन सी संख्या है कटेगी, 24 कटेगी, तो इनका योग तो 16 है, और 24 के लिए मुझे और कितना जोड़ना है, तो 16 में आप 8 और जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, वो 24 भी 3 से कटेगा। तो हमसे कह रहा है कि x के संभावित मानों का योग, तो x के हमने मान निकाल लिए, ये 3, 8 और 5 13, 2 15, x के हमने योग किए। भाई x के संभावित मानों का योग ही तो पूछ रहा है, तो x के 3 संभावित मान हमने अभी तक निकाले, 8 5 13 2 15, इनका योग हमारा कितना आ रहा है, भाई योग आ रहा है हमारा 15, तो 15 दे रखा है बी ऑप्शन में। अगर और ज़्यादा योग पूछता तो भाई 24 के आगे 27 भी करता है, तो हम उसको भी जोड़ के देखते कि 16 में कितना जोड़ेंगे, 27 के लिए 11 जोड़ेंगे। ठीक है, उसको भी जोड़ के देखेंगे, हमें तो योग बनाना है x के मानों का। तो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या इंपॉर्टेंस थी वो आपको समझ में आ गई। x के हमने 3 मान निकाले, और तीनों ही मान निकालने पर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जो मान निकाले उनको बस जोड़ दीजिए, उनका योग बताना है, 15 उनका योग आ रहा है। तो समझ में आ गया ये प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। भाई कौन सी संख्या हमारी ऐसी है जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाजित करनी है, तो भाई जो संख्या 6 से पूरी पूरी कट जाएगी उसे कटा करके देख लीजिए आप। ठीक है ना, पूरी पूरी कट जाएगी 6 से। अगर 6 से काटना मुश्किल हो रहा है तो आप क्या करें, 6 के आप फैक्टर कर लें। जैसे कि 6 के फैक्टर में करूँगा, 2 गुने 3 आपका 6 होता है, तो जो संख्या 2 से कट जाएगी 3 से कट जाएगी, इसका मतलब वो 6 से भी कट जाएगी। ठीक है ना, 6 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से तो सभी संख्या कट रही हैं, जिन संख्या का अंक सम है वो 2 से कट रही है। अब 3 से कटा करके देखनी है, तो 3 से कटाने का मतलब क्या है, जिन संख्या का योग 3 से कट गया वो पूरी 3 से कट जाएगी। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 6 16, 16 भाई 3 से नहीं करता, तो ये गलत। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 10 और 18, 18 आपका कटता है 3 से, तो इसका मतलब ये 3 से पूरी कट जाएगी। 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। ये प्रश्न भी 2018 में पूछा गया, तो 9 से भाज्य। देखिए मैंने आपको एक नियम बताया अभी अभी 3 का, तो 3 का नियम और 9 का नियम बिल्कुल सेम है। 3 का नियम मैंने क्या बताया कि जिन संख्याओं का योग 3 से कटेगा वो संख्या पूरी 3 से कटेगी। वैसा ही नियम 9 का है, जिन संख्याओं का योग 9 से कटेगा वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 9 से कौन सी संख्या कटेंगी, जिनका योग कट जाएगा, तो कट कर देखें योग। 2 और 9 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में आप 9 जोड़ेंगे, तो भाई 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 9 जोड़ेंगे 23, लेकिन 23 आपका 9 से नहीं करता है। भाई 23 को 9 से डिवाइड देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, गलत हो गया। 1 और 9 10 और 2 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24, तो 24 भी आपका 9 से नहीं करता। 1 और 7 8, 9 9 3 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, तो 21 9 से करता है, नहीं करता 21 9 से।
3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 9 से कटता है भाई। 18 इनका योग आ रहा है और 18 9 से कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो बात समझ में आ गई। 3 का और 9 का नियम बिल्कुल सेम है, क्लियर, याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, ये 10 के क्यूब तक जा रहा है और इसका मान दे रखा है 3025, ठीक है, हो तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 20 का क्यूब का मान पूछ रहा है। ये प्रश्न 2 बार आया है, एक बार 2012 में, एक बार 2010 में, 2 बार आया है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और आगे कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 10 के क्यूब तक और इसका मान 3025 है, ठीक है। आगे पूछ किसका मान रहा है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 20 के क्यूब का मान पूछ रहा है, क्या होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ सिंपल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 10 का डबल 20 है, क्लियर। अब 1 का क्यूब मैं करूं तो 1 का क्यूब कितना होता है भाई, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं यहाँ से रिलेशन बनाना हूँ, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो 1 से 8 हो रहा है हमारा, क्लियर, 1 से 8 हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारा, गुने 8 हो रहा है। अब 2 का क्यूब और 4 का क्यूब, 2 का क्यूब और 4 का क्यूब का मैं रिलेशन बनाऊँ तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, तो 8 से 64 हो रहा है, ये भी कितना गुना है भाई, ये भी 8 गुना है। तो हिंट तो मिल गई, मतलब इसका ये 8 गुना है, 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 तो इसका ये 8 गुना हो जाएगा, क्लियर। तो इसका 8 गुना कर दीजिए इसको, मतलब 3025 को, जो 3025 है इसका 8 गुना कर दीजिए। 8 गुना का मतलब ये 8 गुना होगा, ये वाली जो संख्या है ये इसकी 8 गुना होगी, तो हमने 8 गुना कर दी। 3025 की 8 गुना होगी, 3025 की 8 गुना कर दी, मल्टीप्लाई कर दो। 8 25 40 का 0, कैरी का 4, 8 दूने का 16, 16 में कैरी का 4 जोड़ देंगे 20, 20 का 2, कैरी का 2, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 8 रहेगा, कैरी का जो 2 था वही आ जाएगा, 8 त्रिक का 24, 42200 आ रहा है, 42200 डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा बहुत अच्छा सवाल लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। ये प्रश्न 2018 में 3 का स्थानीय मान। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक तो होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, और एक होता है आपका जातीय मान, ठीक है, जातीय मान। ये नंबर सिस्टम के चैप्टर से प्रश्न है, स्थानीय मान और जातीय मान होता है। जातीय मान होता है, अगर यहाँ पर स्थानीय मान की जगह जातीय मान पूछ ले, किसका जातीय मान, 3 का जातीय मान, तो जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा वही उसका आंसर है। जैसे 3 का जातीय मान पूछेगा, जातीय मान 3 का, तो 3 ही आंसर। 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 ही आंसर। 6 का जातीय मान पूछेगा, 6 ही आंसर। जिस संख्या का जातीय मान पूछ रहा है वही संख्या उसका आंसर होती है। पहली बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्थानीय मान, स्थानीय मान अलग होता है। संख्या क्या है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 12, ठीक है, 12 दशमलव का 0543 का, ठीक है, स्थानीय मान पूछ रहा है, क्लियर है, स्थानीय मान। तो जातीय मान तो समझ में आ गया, अगर जातीय मान पूछ लिया तो वही उसका आंसर हो गया, ठीक है, जातीय मान पूछ लिया तो वही उसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्थानीय मान, क्लियर है, स्थानीय मान पूछ रहा है। अब देखिए स्थानीय मान जब पूछ रहा है, मैं यहाँ पर आपको एक संख्या और लिखूंगा, 1 2 3 4 1 6 मान लीजिए, ये भी संख्या है, ये भी एक संख्या है और ये भी एक संख्या है। अगर यहाँ पर स्थानीय मान पूछेगा, यहाँ पर स्थानीय मान पूछेगा तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, और 3 के बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगा दीजिए। 1 2 3 संख्या है तो 3 0 लगा दीजिए, ये आपका स्थानीय मान हो गया, ठीक है, ये आपका स्थानीय मान हो गया। लेकिन यहाँ पर दशमलव है संख्या में और इस संख्या में कहीं पर भी दशमलव नहीं है, क्लियर है। अगर ऐसा दशमलव वाला प्रश्न है तो 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 3 ले लेंगे, और दशमलव के स्थान पर आप जानते हैं 1 आ जाता है, और 1 के आगे जितनी भी संख्या उतने 0, 1 2 3 4 संख्या 4 0, 1 2 3 4 0,
तो 3/10,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। बात समझ में आ गई। अगर बिना दशमलव वाली संख्या है तो उस संख्या को लिखिए जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है, उसके बाद वाली संख्या सभी 0। अब यहाँ पर दशमलव वाली दे रखी है तो 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 3 लिख लो, दशमलव के स्थान पर 1 आता है और दशमलव का जितनी संख्या उतनी 0 ले लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। ये प्रश्न टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेट लेवल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है n × n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है n × n-1। मैं आपको बता दूं इनमें क्या अंतर है। इसमें 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला तो प्रश्न बनता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, दूसरा प्रश्न बनता है कि बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। अब ये इसमें क्या है, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो ये पहला बच्चा हो गया, ये दूसरा बच्चा हो गया। अब ये दोनों बच्चे आपस में खेलेंगे, ये दोनों बच्चे आपस में खेलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक टीम ले लेता हूँ, मैं इंडिया पहली टीम, दूसरी टीम ले लेता हूँ पाकिस्तान। अब ये दोनों आपस में जब खेलेंगे तो कितने खेल खेले जाएंगे, एक ही खेल तो होगा, एक मैच होगा। ये इंडिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये दोनों मिलकर के एक ही मैच तो खेलेंगी। उसी तरीके से पहला बच्चा और दूसरा बच्चा मिलकर एक गेम ही तो खेल पाएंगे, एक गेम खेलेंगे। अगर प्रश्न हो आपका ये पहला बच्चा है और ये दूसरा बच्चा एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ये वाला प्रश्न, तो पहला वाला बच्चा दूसरे को गिफ्ट देगा और दूसरा बच्चा पहले को गिफ्ट देगा। पहले बच्चे ने इसको गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट हो गया, इसने इसको गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट ये हो गया, तो ये मिला के कितने गिफ्ट हो गए, एक और एक 2 गिफ्ट हो गए। समझ में आई बात। 2 बच्चे मिलकर जब एक खेल खेलते हैं तो एक ही खेल होता है, और 2 बच्चे मिलकर आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो वो 2 गिफ्ट हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, हाथ मिलाने वाला प्रश्न हो चाहे खेलने वाला प्रश्न हो, उसका डबल होता है गिफ्ट वाला, ठीक है। इसमें खेलने की जगह कभी कभी हाथ मिलाने वाला भी दे देता है, तो ये बच्चा हाथ मिलाएगा और ये हाथ मिलाएगा, दोनों मिलकर के एक ही तो हाथ मिलेगा, ठीक है। लेकिन गिफ्ट देगा तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, 2 गिफ्ट हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, हाथ मिलाने वाले का, खेल खेलने वाले का 2 गुना होता है गिफ्ट वाला, ठीक है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। n का मान आपको 5 दे रखा है तो 5 लेंगे, इनटू n का मान 5, 5 में से घटा देंगे 4, डिवाइडेड में 2 है, 2 से 4 गया 2 बार में, 5 दूने का 10, 10 आपका आंसर आ गया। तो कितने खेल खेले गए भाई, 10 खेल खेले गए। डी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। अगर यहाँ पर प्रश्न होता गिफ्ट देने का तो इसमें 2 से डिवाइड नहीं करते। n हमारा जैसे कि 5 है, 5 में से घटा देंगे 1 तो 4 हो जाएगा, 5 चौके 20। तो क्यों मैंने पहले ही बताया, खेल खेलने वाले का, हाथ मिलाने वाले का 2 गुना होता है गिफ्ट वाला, तो 10 का 2 गुना हो जाएगा गिफ्ट वाला। क्लियर है। तो दोनों ही बातें समझ में आ गई, पूरा वीडियो समझ में आ गया। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी के पास तक वीडियो पहुँचाइए। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास पहुँचाइए, ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।